नमस्कार दोस्तों। घर की कोचिंग अनुराग मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। सबसे पहली बात, नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। कहाँ पे स्थित है नटराज मंदिर? चेन्नई में। ठीक है दोस्तों। भगवान नटराज मतलब शंकर जी पे। सिक्किम को फलों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। सिक्किम। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसके बाद अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन? नील नदी दोस्तों, नील नदी है। इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी? 6,000। कितनी है दोस्तों? 6,000। यूरोप का सबसे बड़ा शहर लंदन है, याद रखना। यूनाइट। ठीक है दोस्तों, यूरोप का। भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? तो 1965 में। कब हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच? 1965। और भारत चीन के बीच 62 में। याद रखना। और दोबारा कब हुआ दोस्तों? 1971 में, जब हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था। बात समझ में आ गई? बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1528 दोस्तों। जो अयोध्या मतलब राम मंदिर का निर्माण के समय ही बाबरी मस्जिद बाबर के द्वारा बनाई गई थी। बाबर ने पहला पानीपत का युद्ध कब लड़ा? 1526 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित ना कब हुई थी? 1948 में। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब? 1948 में। अजंता की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ पे हैं दोस्तों? महाराष्ट्र में। और राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसके बाद कैलाश शिव मंदिर सबसे फेमस है। और कब हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज में? 1903। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। मानव राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में दोस्तों। कहाँ है? भोपाल में। ठीक है। उसके बाद कठपुतली डांस। कठपुतली डांस गुजरात में सबसे फेमस है दोस्तों, याद रखना। कठपुतली डांस क्या है? और याद रखना, गुजरात में गरबा। याद रखना। ठीक है। और याद रखना, सबसे बड़ी कोस्टल रेखा है किसकी? गुजरात की। याद रखना। ठीक है। विजय रूपानी यहाँ के क्या है? सीएम। बात समझ में आई? जो अजंता कला की खोज किसने? अलेक्जेंडर ने की थी। कब की थी? 1824। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किशनगढ़ शैली की एक चित्रकला है दोस्तों, याद रखना। ठीक है। किशनगढ़ शैली की चित्रकला। विक्टोरिया टावर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के प्रांगण में स्थित है। याद है, विक्टोरिया है। ठीक है, सॉरी, विक्ट्री टावर कहाँ पे? विक्ट्री टावर जो भारत की विक्ट्रियाँ होती है, वो राष्ट्रपति भवन। दोस्तों राष्ट्रपति भवन रायसेन की पहाड़ियों पर स्थित है और इसके जस्ट पीछे मुगल गार्डन है। ठीक है। इसके बाद सार्वजनिक प्रदर्शन में आने वाली फिल्म यू आकार के मतलब यू सर्टिफाइड दिया जाता है दोस्तों। फिल्म प्रमाणन बोर्ड कहाँ पे है दोस्तों? फिल्म प्रमाणन बोर्ड कहाँ पे? पुणे में है। याद है। इसके अध्यक्ष कौन है? फिल्म बोर्ड प्रसून जोशी। और एनएसडी के कौन? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित प्रवेश रावल, बाबू भैया। सार्वजनिक प्रदर्शन वाली फिल्म को यू आकार का, वही बता चुका हूँ मैं। बाल फिल्म के लिए समिति का गठन कहाँ होता है? नई दिल्ली में दोस्तों, याद रखना। ठीक है। फिल्म सेंसर बोर्ड कहाँ पे? मुंबई में है फिल्म सेंसर बोर्ड, याद रखना दोस्तों। मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र मक्का सऊदी अरब में। कहाँ पे है? सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? रियाद। और करेंसी क्या है? रियाल है। बात समझ में? और प्रिंस सलमान यहाँ के क्या है? यहीं पे है, याद रखना। पंजा साहिब कहाँ पे है दोस्तों? पाकिस्तान में। बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सिखों के पांचवें गुरु कौन? अर्जुन देव ने। किसने किया था? पांचवें गुरु ने। और याद रखना दोस्तों, और स्वर्ण मंदिर में जो सोना लगवाया था वो राजा रणजीत सिंह ने लगवाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। स्वर्ण मंदिर में गुंबदाकार के थे राजा रणजीत सिंह। बात समझ में आ गई कि नहीं? इंटरनेट, किंग ऑफ इंटरनेट, कोई लेना देना नहीं दोस्तों। जो मैं कटा रहा हूँ, जो पेपर में आएंगे वही पेपर में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। विश्व पुस्तकालय, विश्व का प्रथम पुस्तकालय कहाँ पे है? अलेक्जेंड्रिया। ठीक है। इसके बाद विश्व की सबसे लंबी अक्षरमाला 72 नंबर की, तो किसकी? कंबोडिया की। कहाँ की? कंबोडियाई भाषा की वर्णमाला है दोस्तों। हिंदी में कितने? 52। अंग्रेजी में कितने? 26। याद रखना। जननांकी के पिता जननांकी की जो जनसंख्या के बारे में थ्योरी किसने दी? मार्क्स ने। दोस्तों मार्क्स ने कहा था जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से क्या उत्पादन घटेगा, पर इसका उल्टा हुआ, उत्पादन बढ़ा और जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ खाद्यान्न उत्पादन भी कई गुना बढ़ा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाएगा असमिया का उद्गम। असमिया कौन? 7वीं सदी के बीच में। और इसका साहित्यिक विकास कब हुआ था? असम की भाषा है दोस्तों। ठीक है। बिहू यहाँ का फेमस लोग है। सर्बानंद सोनोवाल सीएम है। राष्ट्रीय सैन्य अकादमी का आर्म फोर्स, बात समझ, का पुराना नाम क्या है? आर्म फोर्स अकादमी। राष्ट्रीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम क्या है? आर्म फोर्स, याद रखना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हो जाएगा भारतीय नौसेना में सबसे पहला रॉयल
इंडियन मैरीन था, मतलब पूरा पहले इसका नाम कौन था, रॉयल इंडियन मरीन था। ठीक है दोस्तों। नेवी दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। ठीक है। और 1612 ईस्वी में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसके बाद आ जाए, रामदास कटारी भारत के क्या थे, पहले प्रथम भारतीय एडमिरल थे। बात समझ में आ गई, जो नौसेना में थे। आर्मी एक्ट कब आया, 1950 में दोस्तों। आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। ठीक है दोस्तों। अगला, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण कौन करते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है दोस्तों, याद रखना ना। और हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री कौन, नितिन गडकरी कौन है। और याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग यूपी में निकलते हैं। सबसे बेहतरीन सड़कें कहाँ की हैं, तो महाराष्ट्र की हैं। सबसे खराब सड़कें कहाँ की हैं, तो उड़ीसा की हैं। ठीक है। दुनिया का सबसे विशाल हवाई अड्डा, तो याद ना चांगी हो गया दोस्तों, इसको काट दीजिएगा। ठीक है। भारत का सबसे अच्छा कौन सा, इंदिरा गांधी। ठीक है। और भारत का सिनेमोटोग्राफी किस कब आया था, 1918, कोई बात नहीं। अमिताभ बच्चन का जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1900, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन इसी समय आए थे दोस्तों, ऐसे याद करिए। बी आर चोपड़ा का पूरा नाम बलदेव, ठीक है, विलायती राम चोपड़ा था। ठीक है। इसके बाद अगला, टी रामा राव। ठीक है। रामा राव और कौन हो गए, संजय कुमार। तो क्या है, तमिल फिल्में और नवरात्रि हिंदी फिल्म के लिए कोई लेना देना नहीं, पहले का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको हटा सकते हैं। किसान विकास पत्र कब आया था, 88 में। और याद है, किसान क्रेडिट कार्ड 98 में दोस्तों, कब आया था, 10 साल बाद। इसके बाद पिन कोड सिस्टम कब आया, 72 में दोस्तों। पिन कोड व्यवस्था कब आई, 1972 में, पोस्टल आर्डर से। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यूएन की स्थापना की थी दोस्तों। यूएन की स्थापना कब, 1945 में। ठीक है। यूएन की स्थापना वॉशिंगटन डीसी में है इसका। राजकुमारी अमृता कौर, याद रखना, राजकुमारी अमृता एकमात्र महिला जो WHO में भी अध्यक्ष रही हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, महिलाओं। ठीक है, महिलाओं में। संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन हर बार से पहली बार कब आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन वर्ष में एक बार कब होता है, सितंबर में। कब होता है, सितंबर में। और सितंबर के मंगलवार की शुरुआत होती है। ठीक है, तीसरे मंगलवार को। इसके बाद MS सुब्बलक्ष्मी का भारत की पहली क्या थी, शास्त्रीय संगीत गायन थी। बात समझिए, 66 में इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ पे कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रथम विश्व संगठन क्या है, ILO। कौन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919। अब याद करने का तरीका, 18 साल के जैसे आप हो जाते हैं, 19 साल में आपको काम करना होता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। लेनिन पुरस्कार किससे, अरुणा आसफ अली। लेनिन पुरस्कार किसको, अरुणा आसफ अली को दिया गया था दोस्तों। लेनिन ने, जिसने रूस की क्रांति की थी 1917 में। लेनिन ने रूस की क्रांति की थी कब, 1917 में। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, एसाबेल, ठीक है, पेरोन, अर्जेंटीना की। और प्रधानमंत्री कौन थी, सीमाओं भंडार के, कहाँ की, श्रीलंका की। इसराइल के एकमात्र देश जहाँ सैन्य सेवा को अनिवार्य कर दिया गया, तो इसराइल। इसराइल की राजधानी यरूशलेम। बात समझ में आया कि बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के क्या है, PM है। ठीक है दोस्तों। और शेकेल यहाँ की करेंसी है। महिला आयोग, याद रखना, का टेन्योर कितना होता है, 3 वर्ष। और महिला आयोग की मतलब वर्तमान में 1993 में बना था। ठीक है। वर्तमान में इसकी चेयरमैन कौन है, रेखा शर्मा जी हैं। ठीक है। सत्याग्रह आंदोलन कब आया, 1915। ठीक है। सत्याग्रह आश्रम के रूप में, याद है, गांधी जी कब आए थे, 9 जनवरी 1900, प्रवासी भारतीय के रूप में मनाया जाता है। 1915 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के केसरी हिंद की उपाधि क्या कर दी थी, त्याग दी थी। क्या, केसरी हिंद की उपाधि क्या कर दी थी, त्याग दी थी। इसके बाद बीड़ा में कितने तार होते हैं, 7। वॉलियन में कितने होते हैं दोस्तों, 4, याद रखिएगा दोस्तों। और गिटार में कितने, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, याद है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा, बीड़ा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटिका कला। वाटिका कला के डिजाइन, मतलब वाटिका कला के डिजाइन बनाने के लिए मोम का प्रयोग होता है। विश्व में पहली बार जनगणना, मतलब बाघों की जनगणना में भारत के लिए कौन सा, पलामू, याद रखना। ये क्या है, झारखंड में है। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी 1932 में। याद रखना। वन्य जीव लाइफ बोर्ड कब आया, 1972 में बोला। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, MP में। भारत में टाइगरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2967। याद है, टाइगर स्टेट 526 के साथ नंबर 1 पे कौन सा है, MP। टाइगर के साथ। सार्क के महासचिव कौन थे, उस समय के थे दोस्तों, याद रखना।
इसके बाद गुट नारपेचिता आंदोलन के नाम से लिए दोस्तों नॉन अलायंस मूवमेंट दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थे, जिसमें से दो शक्तियाँ महाशक्तियों के एक रूस थी एक अमेरिका। तो याद रखना दोनों से बचने के लिए मतलब दोनों किसी न संगठन पे नॉन अलायंस मूवमेंट, तो इसमें 3 व्यक्तियों को आरंभ किया गया था। याद रखना नेहरू जी, नासिर और टीटो के रूप में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मौसम भारत में मौसम मानचित्र का कारण क्या है? पुणे में। कब हुआ था मौसम में? पुणे में। याद है 1875 में बना था। कब बना था दोस्तों मौसम? और पर्यावरण अनुसंधान का नागपुर में। बात समझ। और वन अनुसंधान देहरादून में, पेट्रोलियम अनुसंधान देहरादून में। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और याद है पृथ्वी को गोल किसने? पाइथागोरस प्रमेय आपने सिद्ध किया होगा। देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी, ठीक है। द जजमेंट के लेखक का कुलदीप नायर है। कौन थे? तो कुलदीप नायर जजमेंट के थे। विजार्ड ऑफ द विजार्ड ऑफ द नॉर्थ के उपनाम से लिए किसको माना जाता है? तो सर वॉल्टर स्कॉट को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद टू थॉट कप, ठीक है। यू थॉट कप किसके संबंधित है दोस्तों? लॉन टेली से संबंधित। माफ करिएगा एक बार गलती हो गई। बारावती स्टेडियम कहाँ पे? कटक महानदी उड़ीसा। बारावती स्टेडियम का कटक महानदी उड़ीसा। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई दोस्तों? 15 जनवरी को। और इसके बाद वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। देखो लाल त्रिकोण का निशान किस प्रकार? परिवार नियोजन के लिए, ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना कब की थी? याद है ना? 1863 में। बात समझ में आ गई दोस्तों? याद है इनको नोबेल कितने बार दिया गया? 3 बार। इस संस्था को नोबेल के 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने बनाया था। किसने बनाया था इस संगठन को? हेनरी ड्यूनेट। युद्ध काल के दौरान जो सैनिक घायल हो जाते हैं उसके लिए। दूर संचार आयोग कब हुआ था? 1989 में, ठीक है। चिली की राजधानी सेंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। उसके बाद फुटबॉल के खेल का दूसरा फुटबॉल के खेल का दूसरा नाम क्या था? सॉकर। याद है सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी किस? सतलज। याद है सिंधु की सबसे बड़ी नायक है। वैसे तो दोस्तों चिनाब होना चाहिए, इस बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं भी कुछ चेक कर लूँगा। कोटा चंबल नदी के किनारे। कोटा कहाँ पे है? चंबल नदी की याद रखना, ठीक है दोस्तों। चंबल कहाँ से निकलती है? मऊ जिले के पास से, ठीक है। जनापाव की पहाड़ियाँ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज के पेपर में। उसके बाद लौंग का टापू मतलब क्या? जंजीबार के लिए कहा जाता है। उसके बाद लिटिल कारपेल नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। कोई लेना देना नहीं है। यमन की राजधानी सना। विश्व में प्रथम बोलती फिल्म कौन? कोई लेना देना नहीं, बस आप याद आलम आरा भारत में। सबसे व्यस्त बंदरगाह कहाँ पे है? तो याद रखना दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन हो गया है। सबसे व्यस्त बंदरगाह में, ठीक है, याद रखना। येलोस्टोन पार्क कहाँ पे? अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है। बात समझिए। मिस्र के पिरामिड के मिस्र नील नदी का वरदान कहलाता है। इसमें ईसा के पिरामिड का 2700 से वर्ष पूर्व कब है? विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग क्या है? तो याद रखना हॉलीवुड, याद रखना, ठीक है। कैलिफोर्निया में। दोस्तों भारत में जैसे बॉलीवुड है वैसे यूएसए में हॉलीवुड है, ठीक है। विलायत खान किसे? सितार से थे। विलायत खान का संबंध किसे? सितार। जेआरडी टाटा को भारत रत्न कब दिया गया? 1992 में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई दोस्तों? भारत रत्न की शुरुआत 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में। बात समझ में आ गई कि नहीं? लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? विड्रो विल्सन थे, ठीक है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर किसने? आर के वेंकटरमन। ओके दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।